अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्लीक्स के बारे में कि कैट्स को कब कब फ्लीक्स हो जाती हैं, क्या उनके बेसिक रीज़न हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। कैसे जो है वो फ्लीक्स जो हैं वो फैल जाती हैं या कहाँ से आ जाती हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को यूज़ करना चाहिए, या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए। सारे प्रिकॉशंस वगैरह जो है मैं आज की वीडियो में शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ बनाती रहूँ तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अब अगर मैं बात करूं कि आपकी कैट को कहाँ कहाँ से जो है वो फ्लीक लग सकती है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर किसी और कैट को ऑलरेडी फ्लीक्स हुई भी हैं और आपकी कैट उसके पास जाए तो इसका बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी कैट्स को भी फ्लीक लग सकती है। तो अब अगर मैं बात करूं कि दूसरा रीज़न क्या हो सकता है आपकी कैट को फ्लीक्स लगने का, तो अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग अपनी कैट को वेट के पास लेकर जाते हैं जहां पे और भी डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो एनिमल्स आते हैं जिनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उससे भी आपकी कैट को जो है वो फ्लीक लग सकती है और दूसरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। फिर उसके अलावा अगर मैं घर की बात करूं तो स्पेशली जिन लोगों ने अपने घर में कारपेट रखा हुआ है या कारपेट बिछाया हुआ है तो उनके अंदर सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रही होती है कि कारपेट के अंदर छोटे छोटे कीड़े होते हैं या फ्लीक्स होती हैं जो इंसानों को तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रही होती हैं बट कैट्स को बहुत ज़्यादा लग जाती हैं और चिमट जाती हैं। और उसके अलावा घर में कहीं गंदगी हो रही है या फिर कैट्स जो हैं वो कोने कोने वाली जगहों पे घुसती हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत मिट्टी रह जाती है या गंदगी होती है, तो वहाँ से भी कैट्स को जो है वो फ्लीक्स लग सकती हैं। फिर अगर मैं अपनी बात करूं, क्योंकि मेरे पास भी कैट्स हैं और कैस्पर को जो है वो 2 से 3 बार फ्लीक्स हुई हैं और समर्स में हुई हैं। ज़्यादातर जो है वो फ्लीक्स होती हैं समर्स के अंदर, विंटर्स के अंदर नहीं होती हैं। फ्लीक्स समर में ज़्यादा होती हैं और कैस्पर को 2 से 3 बार फ्लीक्स हुई हैं। किस वजह से हुई हैं वो रीज़न मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। कैस्पर को आदत थी प्लांट्स में बैठने की। हमारे घर में बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो कैट्स ऐसी जगह चूज करती हैं जहाँ पे ज़मीन जो है वो ठंडी हो। तो आपको पता है कि मिट्टी जो होती है वो ठंडी होती है, प्लांट्स की तो वैसे भी ठंडी होती है क्योंकि उसमें पानी वगैरह डल रहा होता है और वो वैसे भी ठंडी होती हैं। तो कैस्पर जो है वो उसके अंदर जाके बैठ जाता था, तो उसके अंदर भी जो है ना वो कीड़े वगैरह होते हैं छोटे छोटे, तो उसकी वजह से भी कैस्पर को जो है वो फ्लीक्स हो जाती थी। बट इसके लिए भी मैं आपको हल बताऊंगी आगे कि मैं किस तरीके से जो है वो उसका घर में ही ट्रीटमेंट करती थी और 1 से 2 दिन में जो है वो उसकी फ्लीक्स ख़त्म हो जाती थी। अदरवाइज़ और तो कहीं वो इतना ज़्यादा कोने कोने में नहीं घुसता था, बट ये था कि वो प्लांट्स में उसको बैठने की आदत हो गई थी और फिर मैंने उसकी ये आदत छुड़वाई तो उसके बाद उसको फ्लीक्स होना जो है वो कम हो गए थे। तो साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर आपकी कैट की बॉडी में एक फ्ली भी चली जाती है या एक कपल भी चला जाता है तो अप टू 50 एग्स पर डे वो लोग देते हैं। और इस सबसे बड़ी बात इसमें ये भी है कि ये दिनों में ही मल्टीप्लाई होते जाते हैं, यानी कि अगर एक दिन में इन्होंने 10 एग्स दिए हैं तो वो 10 दिन बाद 10,000 भी हो सकते हैं। तो ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें कि आपकी कैट को जो है वो फ्लीक से क्या नुकसान है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो उनका खून चूस रही होती हैं जो उन्हें इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से डैमेज कर रही होती हैं। उनके फर की ग्रोथ रुक जाती है, उन्हें स्किन प्रॉब्लम भी हो रहा होता है और साथ ही साथ एलर्जीज़ वगैरह भी इसी वजह से होती हैं। तो आपकी कैट को जो है वो इंटरनली और एक्सटर्नली जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे होते हैं इन्हीं फ्लीक्स की वजह से। तो अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ों से अवेयर करना चाहती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे आपको बचना है और आप एज अ ट्रीटमेंट उन्हें ले रहे होते हैं। एक तो जितने भी पाउडर्स वगैरह होते हैं मेडिकल स्टोर वाले या कोई लिक्विड या कोई मेडिसिन वगैरह या कोई इंजेक्शन वगैरह आप लोगों ने नहीं यूज़ करने हैं। आप लोगों ने कोशिश करना है कि आप लोगों ने इंटरनली जो है वो अपनी कैट्स के लिए कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ नहीं करनी है जिससे उसे नुकसान पहुँचे।
उसके अलावा घर में कुपेक्स वगैरह होता है जो कि कीड़ों को मारने के लिए काम आता है। घर में होता है किचन वगैरह में जो मतलब चूटियाँ वगैरह होती हैं उनके ऊपर अगर डाल दो तो वो मर जाती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आप लोगों ने प्लीज़ काइंडली प्लीज़ आप लोगों ने अपनी कैट्स के लिए यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा नुकसान है। ये कैट्स के लिए नहीं होता है। लोग जो हैं वो अक्सर लोग ये करते हैं कि वो अपनी कैट्स के ऊपर डाल देते हैं और उससे कैट्स की जो है वो मौत हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि कैट जो है वो अपनी बॉडी को लिक करती है और वो जो कुपेक्स होता है जो भी आपने डाला होता है वो जो है ना वो आपकी कैट की बॉडी के अंदर जाता है और जिससे उसकी मौत भी हो सकती है। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फ्लीक्स के ट्रीटमेंट की या उसके सोल्यूशन की कि किस तरीके से आप फ्लीक्स ख़त्म कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप के करीब में कोई वेट है या फिर आप किसी डॉक्टर को पहले से अपनी कैट को दिखा रहे हो, यानी कि बचपन से, जैसे मैं अपनी कैस्पर को, जो एक मेरा डॉक्टर है जो बचपन से उसको देखने आता है, घर भी आता है उसको देखने के लिए, या मैं खुद कभी क्लिनिक चली जाती हूँ, तो सबसे पहले आप उसे बताओ। तो सबसे पहले जब कैस्पर को फ्लीक्स हुई थी तो मैंने सबसे पहले जो है वो खुद से कुछ भी नहीं किया था, जस्ट मैंने डॉक्टर को बताया था और डॉक्टर ने जो है वो आए और आके उसका ट्रीटमेंट किया और उसके बाद से मुझे आइडिया हो गया था कि किस तरीके से जो है वो आप घर में रहते हुए भी ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप सबसे पहले अपने डॉक्टर को दिखाओ। अगर आपके फर्स्ट टाइम आपकी कैट को फ्लीक्स हुई है या फिर आपके करीब में कोई वेट वगैरह नहीं है या आप किसी डॉक्टर को नहीं दिखा रहे शुरू से, तो फिर मैं आप लोगों को 3 जो है वो स्प्रे रिकमेंड करूंगी। फर्स्ट जो है वो है फ्रंट लाइन, स्क्रीन पे आप लोगों के साथ शो होगा। फ्रंट लाइन जो है वो बहुत अच्छा स्प्रे है। सबसे पहले डॉक्टर ने कैस्पर को ये रिकमेंड किया था और कैस्पर को ही उन्होंने सबसे पहले जब उसको फ्लीक्स हुई थी तो उन्होंने सबसे पहले उसका स्प्रे किया था और उन्होंने मुझे ये स्प्रे जो है वो सजेस्ट किया था कि अब जब ऐसा हो तो आप अपने पास मंगा के ये रख लें, और मैं इसे यूज़ करती हूँ। उसके बाद डी टिक के नाम से एक आता है वो, और एक है फ्लफ एंड पफ का जो है फ्लीक्स ट्रीटमेंट जो है वो। ये 3 स्प्रे जो है मैं आपको जो है वो सजेस्ट करती हूँ, आप ये तीनों यूज करो। इसके जो वर्क है ना वो 100% है, यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर जो है वो आपकी कैट की फ्लीक्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा एक शैम्पू है जो बहुत ही ज़्यादा इस तरीके की चीज़ों के लिए, यानी कि फ्लीक्स हो गई या टिक वगैरह हो गई आपकी कैट को, इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। वेट के नाम से है ये शैम्पू, जो कि आपको हर ऑनलाइन स्टोर या दराज वगैरह पे इजीली मिल जाएगा। तो मैं आपको यही कहूँगी कि खुद से कोई भी ट्रीटमेंट ना करो, पहले डॉक्टर को दिखाओ, उससे पूछो सारी चीज़ें, उसको दिखा दो। कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले डॉक्टर को ज़रूर दिखाओ, पूछो उससे उसके कोई नुकसान तो नहीं है, कुछ नहीं है, या फिर या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसको कैट्स के बारे में नॉलेज हो या पेट्स के बारे में, आप उससे पूछो ताकि वो फिर आपको सजेस्ट करे। खुद से इस तरीके की दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह प्लीज़ इस्तेमाल ना किया करो, इसके बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं। कैट्स खुदा ना खास्ता मर जाती है, उसकी डेथ हो जाती है इन सारे रीजंस की वजह से, हमें पता नहीं होता, हम किसी के कहने पे करने पे हम ऐसे कर देते हैं, दवाइयाँ लेके मेडिकल स्टोर से जो है वो ऐसे अपनी कैट को जो है वो खिला देते हैं। इंटरनली इन सारी चीज़ों के ऊपर अमल ना किया करो। ये 3 स्प्रे मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे हैं, इनमें से जो भी हो आप लोग ले सकते हैं। इतना कोई ख़ास इनकी प्राइस नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई चीप प्राइस है। हर स्टोर पे, हर दराज पे आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन स्टोर्स वगैरह पे भी अवेलेबल है, और शैम्पू भी है, शैम्पू भी ईजिली आप लोगों को ये मिल जाएगा। अच्छा, ये हो गई अब स्प्रे की बात, और सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी है। अब इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर कर रही हूँ जो कि है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बट उसके रिजल्ट जो है ना वो कमाल है। एक डिफरेंट टाइप का ड्रॉप आता है जो आपकी कैट के डिफरेंट स्पॉट्स पे लगाया जाता है, और वो उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा कमाल है ये बहुत एक्सपेंसिव, बट इसके रिजल्ट्स बहुत कमाल है। बहुत जल्दी जो है वो फ्लीक्स वगैरह को ये ख़त्म कर देता है, बिल्कुल क्लीन कर देता है ये बॉडी को, और बहुत अच्छे के रिजल्ट हैं। इसके अलावा जो मैंने 3 स्प्रे बताए हैं उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत चीप हैं। अगर आप चाहें तो आप ये भी ले सकते हैं, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। मैंने उन लोगों के लिए बताया है जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो ये स्पॉट भी अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो ले सकते हैं। और अगर आप लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको मैंने 3 तरीके के जो हैं वो स्प्रे बता दिए हैं जो अलग अलग प्राइसेस में है, चीप प्राइसेस में आपको मिल जाएंगे। शैम्पू भी बता दिया ताकि जो लोग नहीं कर सकते वो कोई और जो है ना
चीज़ें इस्तेमाल ना करें, जैसे कि मेडिसिन वगैरह, कुपेक्स वगैरह इस्तेमाल ना करें, वो भी वही चीज़ें यूज़ करें जो कि कैट्स के लिए हैं, जो कि असल उसका सोल्यूशन है, आप लोग वो ही यूज़ करो। तो यहाँ पे मैंने आप लोग के साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर दी है और बता दी हैं सारी चीज़ें। तो अब अगर मैं बात करूँ होम रेमेडीज़ की, बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब अलग अलग रेमेडीज़ वगैरह भी बता रहे होते हैं, बट मैं आप लोगों के साथ वही चीज़ें शेयर करूंगी जो कि असल हैं, जो कि सच हैं। तो रेमेडीज़ में ये होता है कि आप नींबू यूज़ करके लगा लो, या पानी में कोई चीज़ डाल के जो है वो अपनी कैट को लगा लो। तो ये सारी चीज़ें काइंडली प्लीज़ इस्तेमाल ना किया करें। जो कैट्स के ओरिजिनल प्रोडक्ट हैं, जो आपको डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है, आप लोग वो ही सारी चीज़ें इस्तेमाल करें। तो इससे ये होगा कि आपकी कैट के जो मसले हैं, जो भी इसको फ्लीक्स वगैरह जो भी इश्यूज़ हुए हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको 3-4 तरीके की चीज़ें ऑलरेडी इसीलिए बता दी ताकि आप किसी दूसरी चीज़ों के ऊपर ना जाएं। उसमें चीप भी बता दी हैं, एक्सपेंसिव भी बता दी हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर दी हैं मैंने। इसके अलावा भी अगर आप लोगों की कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो मेरी ऑडियंस है, जो मुझे देखती है, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है जो मुझे देखती है, तो वो इन चीज़ों को समझ गई होगी अच्छे से कि कोई भी आलतू फालतू चीज़ प्लीज़ प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोग इस्तेमाल ना करिएगा, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। मैं आए दिन कुछ ना कुछ सुनती रहती हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम भी आते रहते हैं कि अब हमारी फ्लीक्स को, हमारी कैट को जो है वो फ्लीक्स हो गई, अब ये हो गया, हमने ये इस्तेमाल करा दिया, अब उसे ये प्रॉब्लम हो गई, अब आप बताएं कि मैं क्या करूँ, क्या चीज़ इस्तेमाल कराऊँ। तो फिर मैं यही बोलती हूँ कि आप प्लीज़ वेट को दिखाएं। इस तरीके से आप ना करें कि कोई भी अचानक कोई भी मेडिसिन मिल गई या कोई भी चीज़ मिल गई तो आपने इस्तेमाल कराना शुरू कर दिया, या होम रेमेडी बना के आपने इस्तेमाल करा। तो प्लीज़ ऐसी सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो यकीन ना किया करें, और ना ही अपनी कैट के ऊपर ये सारे एक्सपेरिमेंट किया करें। जो चीज़ें ऑलरेडी कैट के लिए बताई गई हैं बस वो ही इस्तेमाल किया करें। ये देखिए आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पे मैं डेली अपडेट्स वगैरह शेयर करती हूँ तो वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिए। और इसके अलावा भी कोई सवाल है, नेक्स्ट कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं, और ये जो सारा प्रोसीजर मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे, ये 3 स्प्रे शेयर करे हैं और शैम्पू वगैरह, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये प्रोसीजर मैं आप लोगों को लाइव करके भी दिखाऊं ये सारी चीज़ें, तो आप लोग मुझे कमेंट करें, तो मैं वो वीडियो भी आप लोगों को बना के दिखाऊंगी जिसमें मैं ये सारी चीज़ें आपको करके दिखाऊंगी। इसके साथ साथ फ्लीक्स का एक कोम आता है जो आपने मेरी दूसरी वीडियोज़ के अंदर भी देखा होगा, मैं वो यूज़ करती हूँ, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। वो भी बहुत अच्छा है, बहुत चीप प्राइस में, ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव नहीं है, दराज पे इजीली ये सारी चीज़ें आपको आराम से मिल जाए। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।